नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने चैनल इंडेक्स स्टडी पर आज हम SIR गणना प्रपत्र भरने के बारे में आपको जानकारी देंगे। SIR गणना प्रपत्र भारतीय चुनाव आयोग द्वारा अलग अलग राज्य में बांटे जा रहे हैं, जिसमें आप लोगों को अपनी जानकारी भरकर देना है। तो गाइज, इसी के बारे में आज हम अपनी इसी वीडियो में आपको जानकारी देंगे। तो चलते हैं दोस्तों सीधे फॉर्म की तरफ, जो मिलता है उसको हम भरने के बारे में आपको बताते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये गणना प्रपत्र है मेरे पास एक, जिसको भरने के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप देख सकते हैं जो ये गणना प्रपत्र है, इसमें जो ये पहला कॉलम दिया गया है, ये वाला ऊपर का जितना पोर्शन है, इसमें जो भी जानकारी मांगी गई है वो सब आपको यहाँ पे भरनी है। जैसे आधार संख्या, पहली जो इसमें है जन्म तिथि, आपको अपनी जन्म तिथि भरनी है, जो भी आपके आधार में दी गई है वो जन्म तिथि भरनी है। आधार संख्या भरनी है, जो भी आपकी आधार संख्या वो इधर आ जाएगी। मोबाइल नंबर जो आपके आधार कार्ड में लिंक है वो इधर आ जाएगा। आपके पिता या अभिभावक जो भी आपके हैं, पिताजी हैं, उनका नाम यहाँ पे आ जाएगा इस वाले कॉलम में। नीचे यदि आपके पिताजी का वोटर ID होगा तो उसमें एक एपिक नंबर उपलब्ध होता है। यदि वो आपके पास है, आपके पिताजी का वोटर कार्ड, तो उसमें लिखा रहता है, तो वो आप यहाँ पे भर सकते हैं। नीचे माताजी का नाम आ जाएगा, और यदि उनका वोटर ID आपके पास हो तो उसमें उनका एपिक नंबर होता है, तो आप उसको यहाँ पे भर सकते हैं। नीचे यदि आप विवाहित हैं तो अपनी पति या पत्नी का नाम लिख सकते हैं। तो जिसका भी नाम लिखेंगे, पति या पत्नी, उनका यदि वोटर ID है तो उसमें एक एपिक नंबर होता है, तो उनका भी यहाँ पे आपको एपिक नंबर भर देना है। तो गाइस, ऊपर वाला जो पोर्शन है वो तो भरने के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है, और सभी लोग इसको आसानी से भर भी लेते हैं। जो मेन समस्या आती है वो आती है इसमें कि आपको कौन से तरफ का कॉलम भरना है, ये लेफ्ट वाला या फिर राइट वाला। तो गाइस, इसमें क्या लिखा हुआ है, पिछले SIR की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण, और इस तरफ राइट वाले में लिखा है पिछले कॉलम में दिए गए रिश्तेदारों का विवरण या पिछले SIR के अनुसार। तो गाइस, जिन लोगों का नाम 2003 की SIR लिस्ट में है, चाहे वो किसी भी राज्य में हो, यदि उनका नाम 2003 की SIR लिस्ट में है तो वो लोग इस तरफ अपनी जानकारी भरेंगे। और जिन व्यक्तियों का नाम 2003 की SIR लिस्ट में नहीं है, किसी भी जगह नहीं है, किसी भी राज्य में नहीं है, वो अपनी जानकारी इधर भरेंगे। तो गाइस, अब हम समझ लेते हैं जो अपना ये पिछले SIR में आपका नाम यदि है तो उस कॉलम को अपन कैसे भरेंगे। तो आप इसमें अपने निर्वाचक का नाम आ जाएगा, जो भी आपका नाम है आप अपना नाम भर देंगे। यहाँ पे एपिक नंबर आप भर देंगे, अपना जो भी एपिक नंबर होगा। उसके बाद रिश्तेदार का नाम, मतलब कि आपके जो पिताजी हैं उनका नाम आ जाएगा। रिश्ता उनसे क्या है, तो आप रिश्ता पिता का लिख सकते हैं यहाँ पे, और लिखना ही होगा, क्योंकि जो भी आप यदि पिताजी का नाम लिख रहे हैं तो पिताजी लिखेंगे, माताजी का नाम लिख रहे हैं तो माताजी लिखेंगे। ज़िला, जिस भी ज़िले में आपका SIR में आपका नाम था, जिस ज़िले में, तो वो ज़िला भर देंगे। जिस राज्य में था वो राज्य भर देंगे। जिस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में था तो वो क्षेत्र भर देंगे। और अब नीचे आ जाते हैं। अब नीचे लिखा है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या। तो दोस्तों, जो ये विधानसभा क्षेत्र संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या है, तो ये आपको या तो कंप्यूटर की दुकान से आप निकलवा सकते हैं, नहीं तो स्वयं ही मोबाइल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको गूगल पर जाकर टाइप करना होगा वोटर लिस्ट 2003, और जो भी आपके राज्य का नाम है तो वो, तो उसके अंदर आपको अपने राज्य का नाम भर देना होगा, अपने ज़िले का नाम भर देना होगा, अब जिस विधानसभा क्षेत्र में आते हैं वो भर देना होगा, और जो भी उसका नाम है वो भर देना होगा। उसके बाद आप अपना नाम देख सकते हैं, उसके में आपके क्षेत्र की संख्या डली होगी, भाग संख्या डली होगी, क्रम संख्या डली होगी। तो दोस्तों, इस वाले कॉलम में इतना ही भरना है। जिनका नाम 2003 की मतदाता सूची में है तो उन सभी को इतना ही जानकारी देना है। अब आ जाते इस तरफ, जिनका नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं है तो वो अपने पिताजी का नाम लिख सकते हैं, जिसका भी नाम हो उसमें, चाहे उनके जिसका भी जिस मतदाता का नाम हो, जैसे उसका नहीं है तो उसके पिताजी का होगा या उसके दादाजी का होगा। तो यदि उसके पिताजी का नाम है तो यहाँ पे पिताजी का नाम आ जाएगा, पिताजी का एपिक नंबर आ जाएगा, और यहाँ पे
और रिश्तेदार के नाम में पिताजी के पिताजी का नाम आ जाएगा, रिश्ता वहाँ पे पिता का हो जाएगा। और अब यहाँ पे जितनी भी जानकारी भरेंगे, जिला, राज्य का नाम, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, ये सब पिताजी की जानकारी आपको भरना है, क्योंकि आपके पिताजी का नाम है यदि, तो उनकी जो भी जानकारी होगी वो सब आप यहाँ पे भर देंगे। और जो भी उनकी विधानसभा क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र संख्या होगी वो भर देंगे, भाग संख्या भर देंगे, क्रम संख्या भर देंगे। और नीचे मतदाता या किसी अन्य वयस्क पारिवारिक सदस्य के हस्ताक्षर, मतलब इधर पे आपको आपके परिवार का कोई भी व्यक्ति हो तो यहाँ पे आप सिग्नेचर कर सकते हैं। और नीचे इधर पे देख सकते हैं BLO के हस्ताक्षर हो जाएंगे। और ये सारी जो भी जानकारी है ये मैंने सारी प्रमाणित जानकारी है जो मैंने स्वयं BLO के पास से पूछकर सारी जानकारी आपको बता रहा हूँ। मैंने इसमें जितनी भी जानकारी है वो सब प्रमाणित है। धन्यवाद दोस्तों।